गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम प्रश्न कौशल के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न हमें एज ए टीचर पूछने चाहिए, क्या इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। प्रश्न कौशल माइक्रो टीचिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कौशल माइक्रो टीचिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब भी आप टीचिंग करते हैं उस समय आप बच्चों से किसी न किसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर टीचिंग नहीं कर रहे हैं। यह एक माध्यम है जिससे आप ये जान सकते हैं कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, बच्चों को कितना समझ आया है, बच्चे पहले से कितना जानते हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं वह बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। यह केवल प्रश्न कौशल के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। अगर हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो हम यह नहीं जान पाएंगे कि बच्चे हमारे टॉपिक को समझ पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन एंड आंसर हमारी टीचिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, किस प्रकार से प्रश्नों को बनाना चाहिए, प्रश्न पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, इन सभी बातों को जानना ही प्रश्न कौशल कहलाता है। प्रश्न कौशल के बारे में इन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम बात करेंगे प्रश्न कौशल के उद्देश्य क्या होने चाहिए। नंबर 1, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए। जब हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे टॉपिक पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। उस समय सभी बच्चों का ध्यान टॉपिक पर केंद्रित कराने के लिए हम बीच बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे सभी बच्चे टॉपिक पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछने से बच्चों का ध्यान टॉपिक पर बना रहता है। दूसरा है अर्जित ज्ञान के परीक्षण के लिए। इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, बच्चे टॉपिक को कितना अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। तीसरा और मुख्य उद्देश्य है किसी बिंदु को स्पष्टता से समझाने के लिए। किसी टॉपिक को समझाने के लिए आप बच्चों से प्रश्न पूछकर बच्चों के स्तर को लेकर उस टॉपिक को अच्छी तरीके से स्पष्ट कर पाते हैं। यह भी प्रश्न कौशल का एक उद्देश्य होता है। अगला हमारा टॉपिक है घटक अर्थात कंपोनेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक कौशल के अपने घटक होते हैं। इसका मतलब होता है जब हम किसी कौशल का उपयोग कर रहे हैं उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार के कुछ घटक प्रश्न कौशल में भी होते हैं। जहाँ नंबर 1, व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नों की रचना ठीक होना चाहिए। इसका मतलब है जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो ग्रामेटिकल तरीके से सही होने चाहिए, वरना अगर प्रश्नों में ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो बच्चे प्रश्नों को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। दूसरा है संक्षिप्त होना चाहिए। प्रश्न छोटे से छोटा होना चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। अगर हम बड़े आकार के प्रश्न बनाते हैं तो बच्चों का अधिकांश समय प्रश्नों को समझने में ही निकल जाएगा। तीसरा है प्रश्नों की उपयुक्तता, अर्थात इसका मतलब प्रश्न टॉपिक से जुड़े होने चाहिए। चौथा जो इसका मुख्यपूर्ण घटक है, विशिष्टता होनी चाहिए। पांचवा, शब्दों का चयन सही होना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से उसे समझ सकें। छठा है अध्यापक की ध्वनि मध्यम होनी चाहिए, अर्थात प्रश्न पूछते समय ध्वनि ना तो अधिक तेज होनी चाहिए ना ही ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। ध्वनि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न की गति, प्रश्न पूछने की गति भी एक ठीक प्रकार से होनी चाहिए। ना तो हमें जल्दी जल्दी प्रश्न पूछने चाहिए, ना ही हमें बहुत धीमी गति से प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कौशल के लिए हमारे पास 4 से 5 मिनट का ही समय होता है। कुल मिलाकर सार यह है कि जब भी आप प्रश्न पूछें वह छोटे आकार के, त्रुटि रहित होने चाहिए, क्वेश्चन सरल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर भी आसान हो। क्वेश्चन इजी होने से मतलब ये है कि प्रश्न बच्चे आसानी से समझ पाएँ कि शिक्षक पूछना क्या चाहते हैं। इस प्रकार प्रश्न कौशल को हमें उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में प्रश्न कौशल देखिए, जैसे ऊपर ही ऊपर सबसे पहले आप हेडिंग डालते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, उसके पश्चात हम लिखते हैं कौशल। इसी हम आगे करते हैं एक और छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा एवं विषय। दूसरी ओर दिनांक व समय, समय जो अधिकांशतः 4 से 5 मिनट का होता है। यहाँ हमारा जो प्रकरण है सार है। सबसे पहले छात्र अध्यापक सार के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करेगा, बताएगा। बच्चे उस समय सार के बारे में जो बताया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं कुछ महत्वपूर्ण बातों को चाहे तो नोटबुक में नोट कर लेंगे। देखिए, छात्र अध्यापक, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्पष्ट करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षारीय पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं तथा क्षार के 2 उदाहरण KOH और NOH आपको बताए गए हैं। यहाँ इस समय जब अध्यापक
एक्सप्लेन कर रहा है उस समय बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके पश्चात बच्चों का ध्यान टॉपिक पर है या नहीं है यह जानने के लिए छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न करता है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तो विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं कड़वे। दूसरा है, क्षार स्पर्श करने पर कैसे होते हैं? तो बच्चे ने जवाब दिया साबुन के समान चिकने। बच्चों से पूछा गया कि क्षार का कोई एक उदाहरण बताइए, तो बच्चों ने जवाब दिया NaOH। इसका अर्थ यह है कि सभी बच्चे टॉपिक पर ध्यान लगा रहे हैं और आसानी से समझ रहे हैं। धन्यवाद।